ओम श्री परमात्मने नमः। आज की एकादशी है कार्तिक शुक्ल एकादशी व्रत कथा। प्रबोधिनी एकादशी की कथा आज हम श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, प्रबोधिनी नाम की जो एकादशी है उसका महात्म्य पाप को नाश करने वाला और पुण्य को बढ़ाने वाला है और बुद्धिमान मनुष्य को मुक्ति देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, उसे सुनिए। हे विप्रेंद्र, पृथ्वी में तभी तक भागीरथी गंगा गर्जती है जब तक कार्तिक में पापों का नाश करने वाली हरि प्रबोधिनी तिथि नहीं आती है, और तभी तक समुद्र पर्यंत के तीर्थ और सर गर्जते हैं जब तक कार्तिक में विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आती है। 1000 अश्वमेध का और सैकड़ों राजसूय यज्ञ का फल मनुष्य एक ही प्रबोधिनी के व्रत से प्राप्त कर लेता है। नारद बोले, एक बार भोजन करने से और रात्रि में भोजन करने से तथा उपवास करने से क्या पुण्य होता है? हे पितामह, सो मुझसे कहिए। यह प्रसंग ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को बताया है। ब्रह्मा बोले, एक बार भोजन करने से 1 जन्म का और रात्रि के भोजन से 2 जन्म का और उपवास करने से 7 जन्म तक का पाप दूर हो जाता है। जो दुर्लभ और अप्राप्य है, त्रिलोकी में दृष्टिगोचर नहीं होता। हे पुत्र, जो अप्रार्थित है उसको भी हरिबोधिनी देती है। अप्रार्थित मतलब जो न मिलने वाला हो, उसे भी प्रबोधिनी एकादशी देती है। जो मेरु तथा मंदराचल के बराबर पाप है, उन सब को यह पाप हारिणी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। 1000 पूर्व जन्मों से जो दुष्कर्म इकट्ठा किया है, वह प्रबोधिनी के रात्रि जागरण से रुई के ढेर के समान भस्म हो जाता है। हे मुनि शार्दुल, जो मनुष्य स्वभाव ही से विधि पूर्वक प्रबोधिनी का व्रत करता है, वह यथोक्त फल को प्राप्त होता है। जो मनुष्य यथोक्त सुकृत को विधि पूर्वक थोड़ा भी करता है, तो हे मुनि श्रेष्ठ, वह मेरु के तुल्य फलदाता हो जाता है। और जो विधिहीन किया जाता है, वह सुकृत मेरु के बराबर होने पर भी, हे नारद, अणुमात्र भी धर्म का फल नहीं देता। संध्याहीन में, व्रत भ्रष्ट में, नास्तिक में, वेद के निंदकों में और धर्मशास्त्र को दूषण देने वाले में, पराई स्त्री से भोग करने वाले में, मूर्ख, कृतघ्न, वंचक में, इन देहियों के देह में धर्म नहीं स्थित होता। ब्राह्मण हो अथवा शूद्र हो, जो पराई स्त्री का सेवन करता है और विशेषकर ब्राह्मणी का सेवन करता है, तो वह चांडाल के समान है। पतियुक्त हो या विधवा हो, ऐसी ब्राह्मणी को जो ब्राह्मण सेवन करता है, हे मुनि शार्दुल, वह वंश समेत क्षय को प्राप्त होता है। जो अधम ब्राह्मण पराई स्त्री से गमन करता है, उसे संतति नहीं होती है, और जो दूसरे जन्मों का इकट्ठा किया हुआ पुण्य भी नष्ट हो जाता है। जो गुरु के और ब्राह्मण के साथ अहंकार बरतता है, उसका सुकृत शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और वह धन तथा संतति को नहीं प्राप्त करता। जिनके देह आचार से भ्रष्ट हैं और जो चांडाली में गमन करते हैं और जो दुष्टों की सेवा करते हैं, इन सबों का धर्म नष्ट हो जाता है। जो पतित मनुष्यों का संग करता है और उनके घर में जाता है, वह यमलोक में जाता है। स्वागतासन भोजन करने से जिन मनुष्य के धर्म नष्ट हो गए हैं, हे वत्स, उनकी कीर्ति, आयु, संतति और सुख नाश को प्राप्त होते हैं। जो अधम नर साधु का अपमान करते हैं, हे त्रिवर्ग, अर्थात धर्म, अर्थ, काम से रहित हो नरक रूप अग्नि में जलाए जाते हैं। जो अधम साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो मूर्ख उनको मना नहीं करते, वे कुलक्षय को देखते हैं। जिसकी देह आचार से भ्रष्ट है और जो चुगला है, वह दान करे तथा होम करे तो भी उनकी गति नहीं होती। इसलिए लोक में किंचित निंदित काम न करे, सदाचारी हो में, जिससे धर्म का नाश न हो। जो अपने मन में ऐसा सोचता है कि हम प्रबोधिनी व्रत करें, उसका पालन करें और उनका पहले 100 जन्मों का पाप नाश हो जाता है।
जो जो प्रबोधिनी की रात्रि में जागरण करते हैं वह पिछले, अगले और वर्तमान 10,000 कुलों को विष्णु लोक में पहुंचा देते हैं। उनके पितर कर्म से उत्पन्न हुए नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्न और अति अलंकृत हो विष्णु लोक को चले जाते हैं, विष्णु लोक में वास करते हैं। मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि घोर पाप करके जो प्रबोधिनी की रात्रि में जागरण करते हैं उनके सब पाप छूट जाते हैं। जो फल सुंदर अश्वमेध आदि यज्ञ से बड़ी कठिनाई से मिलता है वह प्रबोधिनी की रात्रि में जागरण करने से सहज ही प्राप्त होता है। यह सब तीर्थों में स्नान करके और गौ, सुवर्ण तथा भूमि देकर जिस फल को प्राप्त नहीं करते वह हरिवासर को जागरण करने से मिलता है। वही सुकृति उत्पन्न हुआ और उसी ने अपने कुल को तारा है। हे मुनि शार्दुल, जिसने कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है, जैसे मनुष्य का नाश निश्चित है वैसे ही धन का नाश भी निश्चित है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस बात को जानकर वैष्णव दिन का व्रत करना योग्य है। वैष्णव दिन का व्रत करना योग्य है। तीनों लोक में जो तीर्थ हैं वे सब प्रबोधिनी करने वाले के घर वास करते हैं। सब कर्मों को छोड़ चक्रपाणि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक में हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना योग्य है। वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है और वही जितेंद्रिय है और उसको भोग तथा मोक्ष मिलता है। जो प्रबोधिनी का व्रत करता है, धर्मों को देने वाली यह एकादशी विष्णु जी को अति प्रिय है। एक बार इसका व्रत करके मनुष्य मुक्ति का भागी बन जाता है। प्रबोधिनी का व्रत करके मनुष्य गर्भ में नहीं प्रवेश करता है। हे नारद, इसलिए सब धर्मों को त्याग करके इसका व्रत करो। कर्म से, मन से, वचन से जो पाप संचित किया है उसको प्रबोधिनी के जागरण से हरि धो देते हैं। जो स्नान, दान, जप और होम जनार्दन के नाम पर प्रबोधिनी के दिन मनुष्य द्वारा किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति से माधव देव का पूजन करते हैं वे व्रत को करके 100 जन्मों के पाप से छूट जाते हैं। हे पुत्र, यह बड़ा व्रत पापों के समूह को नाश करने वाला है। इस विष्णु के प्रबोधन के दिन विधिवत व्रत करो। इस व्रत को कर मनुष्य जनार्दन को संतुष्ट करके सब दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ विष्णु धाम को जाता है। हे द्विपदों में श्रेष्ठ, द्वादशी युक्त कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी मुक्ति के चाहने वाले पुरुषों को यत्न से करनी चाहिए। हे वत्स, बालकपन में, जवानी में और बुढ़ापे में जो पाप 100 जन्म से इकट्ठे किए हैं वह थोड़े हो या बहुत। हे मुनि श्रेष्ठ, हे नारद, सूखा, गीला और छिपाने योग्य जो पाप हैं उनको इस एकादशी के दिन गोविंद की भक्ति से पूजन कर मनुष्य धो देता है। यह धन धान्य को देने वाली, पवित्र और सब पापों को हरने वाली है। इसका भक्ति से व्रत करने पर सब कुछ भी दुर्लभ हो जाता है। इसमें कोई भी चीज़ ना मिले ऐसा नहीं है, सब कुछ सुलभता से मिल जाता है। चंद्रमा और सूर्य ग्रहण में स्नान का जो फल कहा है उससे 1000 गुना प्रबोधिनी की रात में जागरण का फल है। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय और हरि का पूजन प्रबोधिनी के दिन करने से इन सबों का पुण्य फल दूना अधिक प्राप्त होता है। जन्म से लगाकर मनुष्य द्वारा जो पुण्य इकट्ठा किया जाता है वह सब कार्तिक की एकादशी का व्रत करने से वृथा होता है, व्रत न करने से वृथा होता है। इसलिए कार्तिक में जो एकादशी आती है उसे अवश्य करना चाहिए। विष्णु की भक्ति बिना किए जो मनुष्य कार्तिक को व्यतीत करता है, हे नारद, वह जन्म के जोड़े हुए पुण्य फल को खो देता है। हे विप्रेंद्र, इसलिए तुम्हारे द्वारा यत्न से सब कामनाओं के फल को देने वाले देव जनार्दन की उपासना करनी ही चाहिए। जो विष्णु भक्त मनुष्य कार्तिक में पराये
अन्न का त्याग करता है वह चांद्रायण व्रत के फल को प्राप्त होता है। कार्तिक में भगवान मधुसूदन शास्त्र की कथाओं के कहने से जैसे प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञों से और घोड़े हाथी के दान से नहीं होते हैं। जो कार्तिक में विष्णु की कथा को एक श्लोक या आधा श्लोक कहता है अथवा सावधान होकर सुनता है, वह 100 गोदान के फल को प्राप्त करता है। कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर सदा मनुष्य को शास्त्र का मनन करना चाहिए। हे मुनि शार्दुल, कल्याण की बुद्धि से जो कार्तिक में हरिकथा मनुष्य नियम से कहता है, वह अपने 100 फूल को तारता है और 10,000 यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। जो मनुष्य नियम करके हरि की कथा को सुनाता है अतः सुनता है, वह सहस्त्र गोदान के फल को प्राप्त होता है। प्रबोधिनी के दिन जो हरि की कथा करता है, हे मुने, वह 7 द्वीपों से युक्त भूमि के दान का फल पाता है। जो मनुष्य दिव्य विष्णु की कथा को सुनने वाला, कथा बाँचने वाला, अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु पूजन करता है, हे मुनि शार्दुल, उसको सनातन लोक प्राप्त होता है। ब्रह्मा के वचन सुनकर नारद बोले, हे स्वामिन, हे सुरोत्तम, मुझसे एकादशी व्रत का विधान कहिए। हे भगवान, जिसके करने से जैसा फल प्राप्त होता है। नारद का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे द्विजोत्तम, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 2 घड़ी रात्रि रहे तभी उठ दंत धावन करके स्नान करना चाहिए। नदी, सरोवर, कूप अथवा गृह में अपनी इच्छा अनुसार स्नान करके फिर केशव भगवान की पूजा करके कथा सुने। हे महाभाग, तत्पश्चात नियम करने के निमित्त इस मंत्र को पढ़ें कि मैं एकादशी के दिन निराहार व्रत करके दूसरे दिन अर्थात द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस मंत्र को देवताओं के देव चक्रपाणि भगवान के सम्मुख पढ़ें। पश्चात भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक व्रत करें और रात्रि में देव के समीप जागरण करें। हे मुने, जो गीत गाते हैं अथवा नाचते हैं, बाजा बजाते हैं और कृष्ण की कथा को कहते सुनते हैं, वे तीनों लोकों के ऊपर अर्थात सत्यलोक में निवास करते हैं। कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी को बहुत से पुण्य फल, कपूर और कुमकुम आदि से विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे मुनीश्वर, एकादशी के दिन धन का लोभ न करना चाहिए अर्थात एकादशी के दिन लोभ को त्याग कर दान देने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के जागरण में नाना प्रकार के उत्तमोत्तम फल से विष्णु की पूजा करना और शंख में जल रखकर अर्घ्य देना चाहिए। सब तीर्थों में स्नान से, सब प्रकार के दान से जो फल प्राप्त होता है, उससे करोड़ों गुना फल प्रबोधिनी एकादशी में हरि भगवान को अर्घ्य देने से मिलता है। मुनीश्वर, उत्तम अगस्त के फूल से जो जनार्दन भगवान की पूजा करता है, उसको इंद्र भी नमस्कार करते हैं। हे विप्रेंद्र, तपस्या करके संतुष्ट करने से हरि भगवान को जो नहीं करते हैं, सो अगस्त के फूल से अलंकृत अर्थात श्रृंगार करने से करते हैं। जो महाभक्त कार्तिक में बेल के पत्र से कृष्ण की पूजा करते हैं, उसको मुक्ति प्राप्त होती है। जो महाभक्त कार्तिक मास में तुलसी पत्र और फल से जनार्दन भगवान का पूजन करते हैं, वे 10,000 जन्म के समस्त पापों को भस्म कर देते हैं। तुलसी का दर्शन करने से, गुणानुवाद अर्थात कथा कहने से, नमस्कार करने से, स्तुति करने से, रोपण तथा तुलसी का वृक्ष लगाने से और प्रतिदिन पूजा आदि करने से सब प्रकार से तुलसी मंगल देने वाली है। तुलसी की इस 9 प्रकार की भक्ति को जो प्रतिदिन करते हैं, वे 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुने, रोपी हुई तुलसी की जितनी जड़ का विस्तार होता है, हे मुने, जिस मनुष्य की रोपी हुई तुलसी की जितनी शाखा, बीज और फल पृथ्वी में पड़ते हैं, उतने उनके ही कुल में व्यतीत हो गए हैं, वर्तमान हैं
तथा होंगे वे सहस्त्र कल्प पर्यंत, और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं। उनके उतने ही कुल को व्यतीत हो गए हैं, वर्तमान है तथा होंगे वे सहस्त्र कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। कदम के फूल से जो जनार्दन भगवान का पूजन करते हैं, वे चक्रपाणि भगवान के प्रसाद से यमलोक को नहीं जाते। कदम के फूल को देखकर केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। हे विप्र, जब सब कामनाओं को देने वाले विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तब फिर क्या नहीं मिलता है। अर्थात मनुष्य को संसार में सब वस्तु प्राप्त है। और कार्तिक मास में पकड़ी के फूल से भक्ति भाव सहित जो गरुड़ध्वज भगवान की पूजा करता है, वह वह व्यक्ति मुक्ति का भागी होता है। बकुल और अशोक के फूल से जो विष्णु भगवान की पूजा करता है, वह तब तक विशोक रहता है जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, अर्थात कल्प के अंत तक उसको कोई दुख नहीं होगा। हे विप्र, जो कनेर के लाल अथवा सफ़ेद फूल से जगतपति विष्णु भगवान की पूजा करता है, उसके ऊपर चारों युग में केशव भगवान कृपा करते हैं। जो मनुष्य दूब के अंकुर से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे 100 गुना पूजा के फल को प्राप्त होते हैं। हे नारद, शमी के पत्र से सुख देने वाले भगवान की पूजा करने वाले मनुष्य का महाघोर यमराज के मार्ग से निस्तार हो जाता है। वर्षा ऋतु में जो मनुष्य चंपा के फूल से देवताओं के देव विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे मनुष्य संसार में फिर जन्म नहीं लेते हैं। हे मुने, जो पाकड़ का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाते हैं, उनको एक पल सुवर्ण चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। जो पीत वर्ण केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के संचित पापों को गरुड़ध्वज भगवान भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान अरुण वर्ण की शतपत्रिका और गंध जगन्नाथ को चढ़ाते हैं, वे श्वेत दीप में निवास करते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार रात्रि में मुक्ति देने वाले केशव भगवान की पूजा करें और प्रातः काल होने पर उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान जप तथा प्रातः काल के कर्म करके घर आकर विधि पूर्वक भगवान की पूजा करें। बुद्धिमान को व्रत की समाप्ति के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन और भक्ति करके सिर से नम्र हो क्षमा याचना करनी चाहिए। तत्पश्चात भोजन वस्त्रादि से गुरु की पूजा करके चक्रपाणि भगवान के संतुष्ट होने के निमित्त उनको दक्षिणा देवें और यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को भूमि दान करें। और जिन वस्तुओं को व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम किया हो, उन नियमों का ब्राह्मणों के सम्मुख त्याग करें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें और उन्हें भोजन करावें। हे राजन, स्वयं भी रात्रि में भोजन करना चाहिए। यथाचित व्रत में सुवर्ण के सहित बलवान बैल ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो मनुष्य निरामिष रहते हैं, अर्थात कभी मांस भोजन नहीं करते हैं, उनको दक्षिणा सहित गोदान करना चाहिए। हे राजन, आंवला से स्नान रूप व्रत में मनुष्य को दधी और शहद का दान करना चाहिए। और जो मनुष्य फलों का त्याग किए हों, उनको फल का दान करना चाहिए। और हे राजन, तेल त्याग करने से घृत त्याग करने से दूध और अन्न का त्याग करने से साठी चावल का दान दिया जाता है। हे राजन, पृथ्वी में शयन करने वाले को रुईदार गद्दा आदि सामग्री सहित सैया का दान देना चाहिए। और पत्ता पर भोजन करने वाले मनुष्य को घृत से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। मौन व्रत करने वाले मनुष्य को दंपति अर्थात पत्नी सहित ब्राह्मणों को घृत संयुक्त भोजन कराना चाहिए। बाल रखाने वाले मनुष्य को दर्पण, जूता का त्याग करने वाले को एक जोड़ा जूता दान करना चाहिए। लवण त्याग करने वाले को शर्करा दान करना चाहिए। और विष्णु के मंदिर में अथवा देवालय में प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। और व्रत की समाप्ति के निमित्त ताम्र अथवा
सुवर्ण के पात्र में घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश को वस्त्र और सुवर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। हे राजन, हे मुने, यदि यह सब न हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मण का वचन सब व्रतों के सिद्धि को देने वाला कहा जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम कर उनको विदा करे और पश्चात आप भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास्य में त्याग किया हो उन्हीं वस्तुओं की समाप्ति करनी चाहिए। हे राजन, हे मुने, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचार करते हैं ये अनंत फल को देने वाले होते हैं और ये अनंत फल को पाते हैं और अंत समय में विष्णु लोक में चले जाते हैं। हे राजन, जो इस प्रकार चातुर्मास व्रत को निर्विघ्नता से समाप्त करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर मनुष्य का जन्म नहीं होता। उन मनुष्यों का फिर जन्म नहीं होता संसार में, अर्थात वे मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार करने से व्रत समाप्त हो जाता है और यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा कोढ़ी हो जाता है। ओह, तुमने मेरे से जो कुछ पूछा था सो सब मैंने तुमसे कहा। इस कथा के सुनने और पढ़ने से 100 गोदान करने का फल भी प्राप्त होता है। इस प्रकार आज हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत यहाँ समाप्त होता है।